जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक में पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, आइए अब कुछ क्षण माधव सहित श्री राधा जी की पूर्ण महिमा स्मृति में बिताइए। शिव वर्णित राधा स्वरूप की महिमा। पद्म पुराण में भगवान शंकर देवर्षि नारद जी से कहते हैं, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन अर्थात संरक्षण करती हैं, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से वे परा देवता हैं, पूर्णतया लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें आह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र हैं, वे सावित्री हैं तो ये साक्षात ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको इन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, उसमें भी जम्बू द्वीप सब द्वीपों में श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में भी वृंदावन और वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय और उस समुदाय में भी श्री राधा की सखियों का वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्री राधिका जी सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी द्वारा राधा दर्शन तथा स्तवन। इन अखिल जगदीश्वरी रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी नित्य कृष्ण वल्लभा श्री कृष्णात्मा श्री कृष्ण प्राण स्वरूपा श्री कृष्णा राधन तत्परा श्री कृष्णाराध्या श्री राधा का श्री राधा जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद जी श्री वृषभानुपुर पहुँचे और वहाँ वृषभानु जी के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश करके पृथ्वी पर सोई हुई अखिल जगत जननी अखिल सौंदर्य प्रतिमा नवजात कन्या को देखकर वे मुग्ध हो गए और एकमात्र रसायन रूप परम आनंद सिंधु में अवगाहन करने लगे। तदनंतर उन्होंने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और गोप प्रवर भानु को कार्यांतर से कहीं अन्यत्र भेजकर वे उन दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले, देवी तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित दिव्य आनंद से परिलुप्त है तथा शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक दिव्य सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी अगाध आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्य आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही इनका अधिष्ठान हो। तुम ही विशुद्ध सत्वमयी हो तथा तुम ही पराविद्या रूपिणी शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे अंश मात्र हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियाँ हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं। तुम आनंद रूपिणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ नित्य लीला करते हैं। कुमारावस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो, किंतु तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, आज मैं उसी का दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ। मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यों कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बाकी भोहों के कारण अत्यंत सुंदर वंशी बजाने में व्यग्र मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाकर रत्न में आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें अभिनव तरुण अवस्था के अनुरूप अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह नन्ही सी बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी अनेकों ब्रजबालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां प्रकट हो गईं तथा भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अखिल विद्या विशारद देवर्षि नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर उसे मुनि के ऊपर छिड़का। तब उन्हें बाह्य चेतना हुई। तदनंतर उन भाग्यवती बालिकाओं ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम्ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर जगत श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। निश्चय ही वह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्म ऋषि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो। फिर समय नहीं मिलेगा। ये अभी इसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएंगी। अब इनके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विवल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्ना कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहाँ भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहाँ वर्तमान रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में प्रयत्नपूर्वक रक्षा करो। इन श्री कृष्णमयी आनंद प्रेम रस प्रतिभाविता महाभाव स्वरूपा श्री राधा का आज परम पुनीत प्राकट्य दिवस है। आज के ही दिन इन्होंने श्री वृषभानुपुर में परम सौभाग्यशाली श्री वृषभानु तथा परम सौभाग्यमयी श्री कीर्ति रानी के घर प्रकट होकर उनको धन्य किया था। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हम लोग उन्हीं सखियों से युक्त श्री राधा रानी की पूजा अर्चना करने तथा जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कि मन मथत जाके सुष्मित अंग, मुख पंकज मकरंद नित, पियत श्याम दृग भृंग,
जाके अंग सुगंध को नित नासा ललचात। तन चाहत नित परिसिबो जाको मधुमेह गात। मधुरसमयी बचनावली सुनबे को नित कान। हरि के लालायित रहत तजि गुरुता को मान। जाके मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन हेतु। हरि रसना कुलात अति तजि दुस्त्यज श्रुति सेतु। जाकी नख द्युति लखि लजत कोटि कोटि रविचंद। बंदो तिन राधा चरण पंकज सुचि सुख कंद। बोलो श्री कीर्ति कुमारी वृषभानु दुलारी नंद नंदन प्यारी श्री राधा सुकुमारी की जय जय जय। जय श्री राधे।